हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम द चैनल स्टडी विद आयुषी। तो आज आप स्टडी करेंगे नेक्स्ट पोयम। पोयम का नेम है द ट्री, जिसे एक पोइट्रेस हैं, कवित्री हैं, एड्रिन रिच, उन्होंने इसे राइट किया है। उन्होंने इस कविता में बताया है, जैसे कि आप चैप्टर का नेम देख रहे हैं द ट्रीज, तो आप समझ गए होंगे कि चैप्टर जो है वो ट्रीज के बारे में बताया गया है। तो यह एक कविता है और यह कविता एड्रिन रिच द्वारा लिखी गई। कविता का प्रतीकात्मक अर्थ है पेड़ महिलाओं का एक विस्तारित रूपक है। कवित्री का कहना है कि पेड़ जंगल में रहते हैं, इसलिए उन्हें घर के अंदर रखना अपराध है। कविता यह संदेश देती है कि सभी जीवों में स्वतंत्रता की गहन इच्छा होती है। हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए और इसे खत्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये दिस इज व्यू ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग में फॉरेस्ट कैसे दिखते हैं और इवनिंग में फॉरेस्ट कैसे दिखते हैं। नाउ पोयम हियर। इन द पोयम कवित्री जो है वो ट्री के बारे में बताती हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, कि अंदर के पेड़ जंगल की ओर फैल रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, कि वह जंगल जो इन दिनों वीरान पड़ा था। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहां कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था। नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीट छिप नहीं सकता था। नो सन व्यूरी इट्स फीट इन शैडो, कोई सूरज छाया में अपने पैर नहीं छिपाता। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वह जंगल जो इन सभी रातों में सुनसान था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह तक यह पेड़ों से भर जाएगा। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, सारी रात जड़ें काम करती हैं। द डिसेंगेज देमसेल्व फ्रॉम द क्रैक्स इन द वारंडा फ्लोर, दरारों से खुद को अलग करने के लिए बरामदे के फर्श में। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, small twins stiff with exertion, long cramped work shuffling under the roof like newly discharged patients, half dozed moving to the clinic door। तो कवित्री कहती है कि पत्तियां गिलास की ओर झुकती हैं, परिश्रम से अकड़ गई छोटी टहनियां छत के नीचे और लंबी तंग शाखाएं सरक रही थीं, नए डिस्चार्ज हुए मरीज की तरह अधमरा हिलता हुआ क्लिनिक के दरवाजे तक। क्या बताती हैं कवित्री कि आई सिट इन साइड डोर्स ओपन टू बरामदा राइटिंग लॉन्ग लेटर, कि मैं अंदर बैठी हूँ, दरवाजे बरामदा की ओर खुले हैं और लंबे पत्र लिखना। और वो क्या कर रही है, लंबा सा पत्र लिख रही हैं। इन विच आई scarcely मेंशन द डिपैचर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैंने प्रस्थान का शायद ही कभी उल्लेख किया हो। कौन सा प्रस्थान, घर से जंगल का दृश्य। और क्या बताती हैं, द नाइट इज फ्रेश द होल मून साइंस इन ए स्काई स्टिल ओपन, कि रात ताजगी भरी है, पूरा चांद चमक रहा है और अभी भी खुले आसमान में। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेंस स्टिल रीड्स लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, कि आज बोलती हैं कि अभी भी खुले आसमान में पत्तियों और लाइकेन की गंध किसी भी एक आवाज की तरह कमरों में सुनाई देती है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, कि मेरा दिमाग फुसफुसाहटों से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल खामोश हो जाएगा। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और पेड़ आगे की ओर लड़खड़ा रहे हैं। इन टू द नाइट, रात के समय में। विंड्स रश टू मीट देम, द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, इट्स पीसेस प्लेस नाउ इन द क्राउन ऑफ द टालेस्ट ओक, और रात के अंधेरे में हवाएं तेजी से उनका सामना करने के लिए उमड़ पड़ती हैं। चांद दर्पण की तरह टूटा हुआ है, इसके टुकड़े अब ताज में चमक रहे हैं, सबसे ऊंचे ओक के जो ट्रीज हैं। दिस इज द पोयम ऑफ ट्रीज। द पोयम शोज हाउ नेचर रिमेन्स कनेक्टेड टू अस, कि जो प्रकृति है वो हमसे कैसे जुड़ी हुई है। इन वेज वी फील डीपली, जिनको हम गहराई में फील करते हैं। इवन इन साइलेंस, अब क्या है, शांत हो गए हैं। सो वी शुड ग्रो द ट्री एंड वी शुड प्रोटेक्ट अवर ट्रीज बिकॉज ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, उन दिनों में फॉरेस्ट क्या हुआ करते थे, खाली हुआ करते थे। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, जो सुबह ही ट्रीज जो थे वो सुबह ही खुशी होकर यानी सब भर जाया करते थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्टडी विद आयुषी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।